जय श्री कृष्ण। जीवन में कभी ना कभी हर इंसान रोता है, कोई अपने दुख में, कोई अपने डर में, कोई अपनों के लिए और कोई खुद के लिए। अर्जुन भी रोए थे, आंखों में आंसू भरकर खड़े थे कि हे कृष्ण, मैं नहीं कर सकता। और तब कृष्ण ने जो कहा वही ज्ञान आज रोते हुए हर इंसान के लिए अमृत जैसा है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम्हारा रोना मुझे दिखाई देता है। मैं तुम्हारी पीड़ा को जानता हूं। तुम्हारे दिल की धड़कन भी मेरे पास पहुंचती है। जब हम अकेले में रोते हैं, कोई नहीं देखता, कोई नहीं समझता, पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हर आंसू का अर्थ मैं समझता हूं। कभी किसी ने विश्वास तोड़ा, कभी किसी ने दिल दुखाया, कभी परिस्थितियों ने घुटनों पर ला दिया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन भी टूटा था, तुम भी टूटे हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें संभालने के लिए मैं हूं। गीता कहती है, दुख आना स्वाभाविक है, पर दुख में डूबे रहना उचित नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, रो लो, लेकिन अपने कर्म से भागो मत। भावुक होना दोष नहीं, कर्म छोड़ देना दोष है। हम भी रोते हैं, रिश्ते टूटने पर, जिम्मेदारियों के बोझ में, पैसे की कमी में, असफलताओं में, परिवार की उलझनों में, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, रोना मन को साफ करता है, लेकिन रोकर रुकना तुम्हें आगे नहीं बढ़ाएगा। कृष्ण का एक महान वचन, मां शुच, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब लोग समझे नहीं, जब मन अंदर से टूट जाए, कृष्ण फुसफुसाकर कहते हैं, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है। हम सोचते हैं, भगवान मेरी सुनते ही नहीं, लेकिन गीता कहती है, जिस मन से तुम पुकारते हो वे उसी मन में मौजूद हैं। तुम अकेले चलते दिख रहे हो, लेकिन तुम अकेले हो नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ। मतलब यह अध्याय खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारी यात्रा अभी बाकी है। कई लोग रोकर अपने जीवन को खत्म समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं, अगर तुम गिर रहे हो इसका मतलब तुम चल रहे हो। अगर तुम टूट रहे हो इसका मतलब तुम बदल रहे हो। अगर रात गहरी है इसका मतलब सुबह नजदीक है। कृष्ण कहते हैं, हर अंधकार तुम्हें प्रकाश तक ले जाता है, सिर्फ धैर्य रखो। गीता का सबसे गहरा संदेश, आत्मा मरती नहीं, थकती नहीं, टूटती नहीं। जो टूटता है शरीर, मन और परिस्थितियां, लेकिन तुम इन सब के केंद्र में स्थित आत्मा हो। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम नष्ट नहीं हो सकते, तुम आजीवन हो। जब हम रोते हैं, असफलता देखकर घबरा जाते हैं, भविष्य सोचकर डर जाते हैं, कृष्ण याद दिलाते हैं, तुम्हारी क्षमता अनंत है। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम स्वयं में दिव्य हो। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु। जब मन डराता है हम रोते हैं, जब मन उलझता है हम टूटते हैं, जब मन हारता है हम गिर जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को तुम्हारे ऊपर शासन मत करने दो, मन को तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। मन को शांत करने के मार्ग, कृष्ण का नाम, मंत्र, ध्यान, भक्ति, सही संगति, सही कर्म। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन शांत है उसके जीवन में कोई तूफान स्थायी नहीं रहता। गीता का अंतिम और सर्वोच्च संदेश, मामेकम शरणम व्रज, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। जब इंसान रोता है तो वह भगवान से कहता है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। और कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम्हारा भगवान उससे भी बड़ा है। कृष्ण नहीं कहते कि तुम दोस्तों के पास जाओ या दुनिया के पास जाओ। वे कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर डर से मुक्त कर दूंगा। समर्पण का मतलब हार नहीं, समर्पण का मतलब अब मैं अकेला नहीं लड़ूंगा, मेरे साथ कृष्ण लड़ेंगे। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख आते जाते हैं, तुम मूर्ख मत बनो कि उन्हें स्थायी समझ बैठो। दुख आया है, जाएगा, समस्या आई है, जाएगी, अंधेरा आया है, जाएगा, गौर से सुने। कोई भी दुख सदा आपके साथ नहीं रहा तो आगे भी नहीं रहेगा। रोना इसलिए नहीं चाहिए कि दुख आया, रोना इसलिए चाहिए कि तुम भूल गए तुम्हारा अपने ऊपर कितना विश्वास था। कृष्ण याद दिलाते हैं, तुम्हारी ताकत दुख से ज्यादा बड़ी है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दर्द से तुम लड़ रहे हो उसी दर्द से तुम्हारी शक्ति बनेगी। जीवन का हर दर्द एक अध्यापक है, हर आंसू एक सीख है, हर रात अगले दिन की तैयारी है। कृष्ण कहते हैं, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो
वही दुख तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं। अंत में कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, तुम्हारी शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा में है। तुम्हारा रोना तुम्हें रोकने नहीं आया, तुम्हें बदलने आया है। अब आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और आज कृष्ण आपसे भी यही कहते हैं, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। अब मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा समय आने वाला है। जय श्री कृष्ण। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद जैसा है। ऐसी ही और दिव्य कथाएं, सुंदर भक्ति संदेश और आध्यात्मिक कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज का संदेश बहुत गहरा है। बिल्कुल शांत रहो, वक्त सबका आता है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धैर्य है और सबसे बड़ा हथियार शांत मन। एक जब लोग आपकी कद्र ना करें, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उससे नाराज मत हो, समय उसे खुद सिखा देगा। जब लोग आपकी मेहनत, आपकी नीयत, आपके प्रेम को समझ नहीं पाते, तब बहस मत करो, बस शांत रहो, क्योंकि समय हर किसी को समझाने का अपना तरीका रखता है। दो हर अपमान का जवाब समय देता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपमान का बदला क्रोध से नहीं, कर्म से लिया जाता है। आज अगर कोई आपको हल्का समझ रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो याद रखिए, आपका सही समय अभी रास्ते में है। शांत रहकर अपना काम करते रहिए, क्योंकि जब आपका वक्त आएगा, जिन्होंने आपको कम समझा था वही आपकी तारीफ के पुल बांधेंगे। 3 बदलाव एक दिन में नहीं आता, कृष्ण का संदेश है। धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलता है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह संघर्ष के बाद सफलता आती ही है। अगर आज मुश्किल है तो याद रखिए, यह आपका अंत नहीं, यह आपकी कहानी का मोड़ है। 4 क्रोध से रास्ता बंद होता है, शांति से खुलता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या यही मनुष्य के असली शत्रु हैं। अगर कोई आपको उकसाता है, आपको गिराना चाहता है, तो उस पर प्रतिक्रिया मत दीजिए। शांत मन सबकी हार है और आपकी जीत। 5 आपका समय आकर रहेगा, ध्यान रखिए। जो आपका है वह कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। जो आपके लिए लिखा है वह आपको जरूर मिलेगा। और जब ईश्वर आपके साथ खड़े हों, फिर कौन आपका रास्ता रोक सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के चक्र में सब बदल जाता है, बस अपना कर्म मत छोड़ो। जय अंत का संदेश। आज का यह संदेश सिर्फ एक विचार नहीं, यह एक शक्ति है। जब भी मन टूटे, किसी का व्यवहार बुरा लगे, किसी की कद्र ना मिले, बस एक बात याद रखना, बिल्कुल शांत रहो। वक्त सबका आता है, और जब आपका वक्त आएगा, दुनिया खुद आपको समझने लगेगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद जैसा है। ऐसी ही और दिव्य कथाएं, सुंदर भक्ति संदेश और आध्यात्मिक कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, जो चिंता में डूबा है, ये संदेश उसी के लिए है। जो रातों को सो नहीं पाता, ये संदेश उसी के लिए है। जो जीवन में बोझ उठाए घूम रहा है, ये संदेश उसी के लिए है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, मैं हूं ना। हे मानव, चिंता इसलिए नहीं होती कि समस्या बड़ी है, चिंता इसलिए होती है कि विश्वास छोटा है। तुम रोज कहते हो, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, पर कभी ये नहीं कहते, कृष्ण करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। याद रखो, जिसके सिर पर कन्हैया का हाथ है, उसे डर कैसा, कृष्ण कहते हैं। मन को जीतना कठिन है, पर असंभव नहीं। मन भागता है चिंता में, डर में, भविष्य में। तो इसे रोकने के लिए 3 बात याद रखो। 1 श्वास पर ध्यान, गहरी सांस लो और छोड़ो दो, मेरा नाम लो, कृष्ण कृष्ण। 3 क्षण को जियो, अभी को पकड़ ढो मन, वहीं शांत होगा जहां मेरा नाम लिया जाए। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे बस में है उसे सुधारो, जो तुम्हारे बस में नहीं उसे मुझ पर छोड़ दो। तुम दोनों का बोझ खुद उठाते हो और फिर कहते हो, कृष्ण मेरी नहीं सुनते। मैं कैसे सुनूं?
तुमने छोड़ा ही कब? समस्या को हल करो, चिंता को नहीं। हे मानव, डर एक परछाई है, जितना भागोगे उतनी बड़ी लगेगी, जितना सामना करोगे उतनी गायब हो जाएगी। मैंने अर्जुन से कहा था, उठो, डरो मत, संभालो खुद को। आज वही तुमसे कह रहा हूं, एक बार निर्णय ले लो। मैं डर नहीं करूंगा क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। फिर देखो, डर कागज की तरह फट जाएगा। तुम सोचते हो भगवान मुझे दुख क्यों देते हैं? मैं कहता हूं, मैं दुख नहीं देता, मैं अनुभव देता हूं, क्योंकि बिना परीक्षा कोई बड़ा नहीं बनता। कष्ट ये संकेत है कि तुम्हें आगे बढ़ाना है। जैसे सोना आग में तपता है, वैसे मानव मुश्किलों में चमकता है। भविष्य तुम बनाते नहीं, सिर्फ सोच सोच कर दुखी होते हो। मैं कहता हूं, तुम कर्म करो, फल मुझे संभालने दो। हर सुबह एक वाक्य बोलो, आज का दिन कृष्ण का, काम मेरा, कर्म अपना, परिणाम मेरा। यही जीवन सूत्र। तुम रिश्तों की चिंता करते हो, कौन क्या सोचता है, कौन साथ देगा, कौन छोड़ जाएगा। सुनो, मैंने कहा था, जिसे जाना है वह रोकने से भी जाएगा, जिसे रहना है वह हटाने से भी नहीं जाएगा। लोग तुम्हारी किस्मत नहीं बनाते, मैं बनाता हूं। इसलिए दिल हल्का रखो, रिश्ते सरल रखो और अहंकार बिल्कुल न रखो। धन भगवान नहीं है, पर भगवान जैसा आदर मत दो। धन कम हो जाए तो दुख मत करो, क्योंकि धन लौट आता है, पर शांति चली गई तो मुश्किल है। मेरे भक्त का धन नहीं, मेरा नाम उसे ऊंचा उठाता है। कभी भूख कम हो सकती है, पैसे कम हो सकते हैं, पर विश्वास कम मत होने देना। सफलता एक ही नियम पर चलती है, नियमित कर्म और अटल विश्वास। तुम 2 दिन मेहनत करते हो, 3 दिन चिंता, ऐसे नहीं चलेगा। कृष्ण मार्ग देता है, पर चलना तुम्हें पड़ता है। हमेशा याद रखो, धीमी सफलता भी सफलता है। हे मानव, शांति मंदिर से नहीं मिलती, शांति मन बदलने से मिलती है। शांति तब आती है जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तुम डर छोड़ देते हो, तुम बदला छोड़ देते हो, तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो, और सबसे जरूरी, तुम मुझे पकड़ लेते हो। जहां कृष्ण का नाम है वहां मन हल्का है। मैं वचन देता हूं, मेरा भक्त अकेला नहीं चलता, उसके आगे मैं चलता हूं, उसके पीछे मैं चलता हूं और उसके साथ मैं चलता हूं। तुम्हारे आंसू मैं देखता हूं, तुम्हारी रातें मैं जानता हूं, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं। बस तुम भरोसा बनाए रखो, अपने दिल में लिख लो, जो चिंता करता है वह खुद को दुख देता है, जो कृष्ण पर छोड़ देता है वह खुद को मुक्त कर देता है। तुम बस मेरा नाम लो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और अपने जीवन का बोझ मुझे सौंप दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। आपका एक छोटा सा प्रोत्साहन हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद जैसा है। ऐसी ही और दिव्य कथाएं, सुंदर भक्ति संदेश और आध्यात्मिक कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।